क्या तुम्हें चोट लगी नायरा? हाँ नील। क्या हुआ नायरा? पापा, नायरा गिर गई, उसे चोट लग गई है। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है बेटा? नहीं डैड, नील मेरी मदद करने के लिए तुरंत पहुंच गया। उसने मेरी मदद की, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया नील। खुशी की बात है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो। नील, नायरा, क्या तुम्हें याद है पिछले हफ्ते हमने रक्षाबंधन मनाया था? हाँ पापा, कितना मजा आया था ना। आदि, दिया, अजय अंकल, हेमा आंटी सब आए थे। हमने पूरा दिन एंजॉय किया। हाँ, हमने छुपा छुपी खेली, बॉल खेला और बटरफ्लाई टैग भी खेला। दिया और आदि आते हैं तो बहुत मजा आता है। ओ हाँ नायरा, मुझे भी। जब हम चारों साथ होते हैं तो बहुत मजा आता है। क्या तुम्हें याद है जब आदि छुपा छुपी में जीत गया तब उसने नाचना शुरू कर दिया था? ओ हाँ नील, वो काफी मजेदार था। हाँ बिल्कुल था। हाँ, नील और नायरा, बहुत मजा आया था। भाई बहनों के साथ वक्त बिताना अच्छा होता है ना? हाँ पापा। नील, क्या तुम्हें याद है जब नायरा और दिया ने तुम्हें और आदि को राखी बांधी थी? हाँ डैड, वो राखी कितनी अच्छी थी। नील, क्या तुम्हें पता है कि बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है? हाँ पापा, वो उसकी रक्षा करने का और ख्याल रखने का वादा होता है। बहुत बढ़िया नील। नील, नायरा, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार होता है जो भाई बहन के रिश्ते पर मनाया जाता है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई बहन का ख्याल रखने का हमेशा हमेशा के लिए वादा करता है। पापा, नील हमेशा मेरा ख्याल रखता है। हाँ नील और नायरा, भाई बहन को एक दूसरे की हमेशा इज्जत और ख्याल करना चाहिए, जैसे तुमने अभी नायरा की जब वो गिर गई। तुम्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। पापा, आपने कहा भाई बहन की रक्षा करता है, पर अगर मुझे कभी मदद लगी तो क्या नायरा भी मेरी मदद करेगी? हाँ नील, जैसा मैंने कहा, तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। नायरा, अगर नील को जरूरत होगी तुम मदद करोगी? हाँ पापा, नील सबसे अच्छा भाई है, मैं उसकी मदद हमेशा करूँगी। मुझे तुम दोनों पर नाज है। रमजान ईद है और नील और नायरा की स्कूल में छुट्टी है। नील, आज हमारी छुट्टी क्यों है? नायरा, आज रमजान ईद है। ये त्योहार मुस्लिम मनाते हैं। ये इंडिया में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। नील, क्या तुम मुझे इसके बारे में और बताओगे? नायरा, मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया। हम पापा से पूछते हैं, आज उनकी भी छुट्टी है ना? ठीक है नील। पापा, हम आपके ही पास आ रहे थे। क्या हुआ बच्चों? पापा, आज हम सबको रमजान ईद की छुट्टी है। नील ने कहा कि ये इंडिया में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या आप हमें इसके बारे में और बताएंगे? जरूर बच्चों। तो जैसा नील ने कहा, ईद रमजान का महत्वपूर्ण त्योहार है। ईद रमजान महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है। कई जगह इसे रमादान भी कहा जाता है, खासकर अरब देशों में। इसमें लोग महीने भर फास्ट रखते हैं और लोग सुबह जल्दी उठकर खाना खाते हैं और फिर देर रात को खाना खाते हैं। हाँ, दिन भर फास्ट रखते हैं का क्या मतलब है पापा? मैं भी दिन भर फास्ट रहती हूँ। मैं दिन भर भागती हूँ और सब कहते हैं कि मैं बहुत फास्ट हूँ। तुम कितनी क्यूट हो नायरा। नायरा,
फास्ट का मतलब होता है जब लोग दिन भर ना ही कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं, या फिर कुछ खास चीजें ही खाते पीते हैं। रमजान के महीने में जब लोग फास्ट रखते हैं तो वो कुछ भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते, और इसे वो लोग रोजा कहते हैं। इन दिनों वो लोग सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद खाना खा सकते हैं। ये महीना अमावस से शुरू हो जाता है और अगले महीने चांद देखकर खत्म होता है। अमावस की रात का मतलब जिस रात को आसमान में चांद नहीं दिखाई देता, और चांद के 15 दिन की साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये महीना 30 या फिर 31 दिनों का होता है, और इसके बाद 15 दिनों का एक तीसरा पखवाड़ा भी चालू होता है। सूरज ढलने के बाद वो शाम को खजूर खाकर अपना फास्ट तोड़ते हैं और फिर बाकी का खाना खाते हैं। खजूर हेल्दी होते हैं और जल्दी ताकत भी देते हैं। ओह, वो ऐसा क्यों करते हैं डैड? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पवित्र कुरान इसी महीने में लिखी गई थी। कुरान हमें एक दूसरों की मदद करना सिखाती है। वो हमें उन लोगों से माफी मांगना सिखाती है जिन्हें हमने कभी भी नुकसान पहुंचाया हो, और साथ ही साथ ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है। इस तरीके से लोग एक दूसरे को हमेशा याद रखते हैं, साथ ही साथ दूसरों की मदद करने का वादा भी करते हैं। ओह, तो वो आज क्या करते हैं? मुस्लिम्स अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। वो नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। बच्चों को ईदी भी दी जाती है। ईदी का मतलब तोहफा होता है जो बड़े लोग छोटे बच्चों को इस दिन आशीर्वाद के रूप में देते हैं, और कुछ लोग इस दिन दान भी करते हैं। दान क्या होता है पापा? दान का मतलब जरूरतमंदों को उनकी चीजें देना होता है, जैसे कि खाना, कपड़े या फिर पैसे दिए जाते हैं उनकी स्कूल फीस या इलाज के लिए। पापा, हमने इस महीने कोई फास्ट नहीं किया, क्या हम फिर भी दान कर सकते हैं? हाँ नील, तुम क्या करना चाहते हो? पापा, हमारे वॉचमैन अंकल को कल बहुत ठंड लग रही थी। मैंने उनसे पूछा उन्होंने स्वेटर क्यों नहीं पहनी है। उन्होंने कहा कि उनके पास नहीं है। क्या हम उन्हें स्वेटर दे सकते हैं? हाँ नील, हम दे सकते हैं। मुझे तुम पर नाज है। नायरा, क्या तुम वॉचमैन अंकल के लिए स्वेटर खरीदने के लिए हमारे साथ चलोगी? हाँ डैड। फिर पापा, नील और नायरा मार्केट जाकर वॉचमैन अंकल के लिए स्वेटर लेकर आते हैं। वॉचमैन अंकल को बहुत अच्छा लगता है और नील को देखकर वो स्माइल करते हैं। माँ, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। बहुत अच्छे, तो आज शाम को उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है? लेकिन माँ, भाग लेना जरूरी नहीं है। टीचर ने कहा जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं वही आए। इसका मतलब तुम दोनों हिस्सा नहीं लेना चाहते हो? क्या फायदा माँ, हम दोनों की ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ऐसा तुमसे किसने कह दिया? तुम्हें जरूर भाग लेना चाहिए। जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन माँ, अब लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, वो सुनकर तुम सब समझ जाओगे। ये कहानी सुनेंगे। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उस चिड़िया का नाम था छुटकी। छुटकी बिल्कुल छोटी सी थी और वो बहुत चंचल भी थी। लेकिन एक चीज को लेकर वो काफी परेशान रहती थी। क्या हुआ छुटकी? कुछ नहीं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम उस गिद्ध की वजह से परेशान हो ना? बोलो। हाँ माँ, तुम्हें पता है मैं इतनी छोटी सी क्यों हूँ? मैं उस गिद्ध जैसी ऊंची उड़ान क्यों नहीं भर पाती माँ? छुटकी मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसा सोचना गलत बात है।
कुदरत ने गिद्ध और चिड़िया को अलग अलग ढंग से बनाया है। हमें हमारी अच्छाई को देखना चाहिए, समझी? लेकिन माँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। ये क्या है माँ? छुटकी, ये एक जादू का पेड़ है। अगर तुम्हें गिद्ध जैसी ऊंची उड़ान भरनी है तो ये फल तुम्हारी मदद करेंगे। सच में? तुम्हें बस इतना ही करना है कि जब जब तुम गिद्ध को देखो तुम्हें एक फल खाना होगा और फिर ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करो। बस इतना ही? तो ऐसा करने के बाद मैं भी गिद्ध की तरह ऊंची उड़ान भर पाऊंगी? हाँ, 1 महीने के अंदर। तुम्हें थोड़ा धीरज रखना होगा। वाह, मैं ये जरूर करूंगी। माँ, आज 1 महीना पूरा होने वाला है। अब मैं ऊंचा उड़ पाऊंगी ना? क्यों नहीं, भरोसा रखो। ओह, देखो गिद्ध आ गया। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब मैं ऊंची उड़ान भरने वाली हूँ। मेरा आशीर्वाद तो है ही छुटकी। माँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं गिद्ध की बराबरी नहीं कर सकी। फल खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि फल खाने से कुछ फायदा नहीं हुआ? सोचो, 1 महीने पहले तुम कैसी थी? तुम 1 फीट की ऊंचाई पर भी नहीं उड़ पाती थी, लेकिन अब तुम उस नारियल के पेड़ से भी ऊंची उड़ान भर सकती हो। इसमें तुम्हें जादू दिखाई नहीं देता? क्या सच में? हाँ, वाह, मैं नारियल के पेड़ से भी ऊंची उड़ान भर पाई माँ। हाँ, और यही तो तुम्हारी उपलब्धि है। तुम गिद्ध से नहीं हारी, लेकिन तुमने अभ्यास किया और अपने आप को साबित किया है। हाँ माँ। तो कंपटीशन का यही तो मतलब होता है। तुम हारो चाहे जीतो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर कंपटीशन तुम्हें बेहतर बनाता है। तो अब तुम दोनों ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो या नहीं? हाँ माँ। हैप्पी बाल दिवस नायरा एंड नील। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। देखो, दादाजी आ गए। दादाजी तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आए हैं। ये क्या है दादाजी? हैप्पी बाल दिवस। ये रहे तुम्हारे तोहफे। थैंक यू दादाजी। इसमें क्या है? तुम खुद ही देख लो। वाह, कितना प्यारा पपी है। ये मुझे चाहिए। नहीं, ये पपी मुझे चाहिए। तुम कछुआ रख लो। नहीं, ये पपी मेरा है। जाओ यहाँ से, ये पपी मेरा है। झगड़ा बंद करो बच्चों। क्या बात है? दादाजी, मुझे कछुआ नहीं चाहिए। वो बहुत स्लो चलता है। मुझे भी ये धीमा कछुआ नहीं चाहिए। मुझे पपी चाहिए। शांत हो जाओ बच्चों। तुम्हें लगता है कि कछुआ धीमा चलने वाला जानवर है? सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कई सालों पहले की बात है। किसी जंगल में एक कछुआ रहता था। बड़े आराम से दिन गुजारता था, लेकिन कोई था जो उसे परेशान करता था। कौन है? ओ, तुम हो? ए, तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? क्या दिन भर सोते रहोगे? लेकिन मैं थक गया हूँ। तुम तो आलसी हो गए हो। चलो दौड़ लगाते हैं। दौड़? किस तरह की दौड़?
ये बहुत आसान है। कल सुबह हम नदी से रेस शुरू करेंगे। मैं जीता तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे, लेकिन मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। सब शांत हो जाओ। खरगोश और कछुआ अब दौड़ लगाएंगे। जो पहले फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वो जीतेगा। घोड़े फिनिश लाइन पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, दौड़ शुरू करो। हाँ ठीक है फिर 3, 2, 1। कछुआ कहीं नहीं दिख रहा। उसे लगता है कि वो रेस जीत जाएगा। लेकिन मैं दौड़ क्यों रहा हूँ? अगर मैं चलूंगा तो भी आराम से पहुंच जाऊंगा। दौड़कर आखिर मैं क्यों थकूं? ओह, पेड़ के नीचे कितनी अच्छी छांव है। कुछ देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ। मुझे पता है कछुआ अभी भी पीछे ही होगा। मैं आराम से जीत जाऊंगा। हाँ, अरे ये क्या? रहने दो इसे, मुझे तो आगे बढ़ना है। अरे नहीं, मैं इतनी देर तक कैसे सो गया? ये तो दोपहर हो चुकी है। मुझे तेज भागना होगा, कहीं देर ना हो जाए। सबसे पहले कछुआ आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ऐसा हुआ है। कछुआ दौड़ जीत गया। दोस्तों, आज की दौड़ का विजेता है कछुआ। तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा? मुझे पता है, धैर्य और स्थिरता से जीत होती है। बिल्कुल सही। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे अपने पे बहुत ज्यादा गर्व था। पर कछुआ धीमी चाल से लगातार चलता रहा और वो जीत गया। इसका मतलब रफ्तार जरूरी नहीं होती दादाजी। होती है, लेकिन धीमा चलना कोई बुरी बात नहीं है बेटा। तो फिर कछुआ मुझे चाहिए। मैं इसका नाम टॉबी रखूंगी। नहीं, कछुआ मुझे चाहिए। झगड़ा मत करो, दोनों पालतू जानवर तुम्हारे ही हैं। और तुम पपी का नाम क्या रखोगे? मुझे पता है, डोडो। हमारे प्यारे पालतू जानवर टॉबी और डोडो। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ। दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ। तीन मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ। चार मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे,
पांचवे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ। पांच मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, और साथ मिलके जाल तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया।